Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am your science teacher Sarvasim. Today we are going to discuss chapter number 8 in chemistry, electrolysis. Okay students, let's start. Bismillahirrahmanirrahim. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसको हैं. देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is the branch of chemistry that deals with the relationship between electricity and chemical reactions. Dear students, अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारे पास दो वर्ड्स हमने देखे अपनी स्क्रीन पे, एक और पढ़े कि इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस. तो इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं और केमिकल रिएक्शन से हमारी क्या मुराद है? तो एक बात समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी, या जिसको आप अपनी उर्दू में अपनी ज़ुबान में बिजली कहते हैं, ये इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये हमारे पास एनर्जी की एक जो है किस्म है. एनर्जी क्या होती है? प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी. यानी काम करने की सलाहियत जो है वो एनर्जी कहलाती है. और एनर्जी की बहुत सारी किस्में होती हैं, जिसमें आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि चार्ज की वजह से पैदा होती है. और केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? देखें, अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी आपके पास कोई दो एलिमेंट्स हैं और वो मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, तो इस तरह के जो चेंज आता है उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी के अंदर तब्दील होना, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं. और वो ब्रांच जिसमें हम इस रिलेशन को पढ़ते हैं उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. अब इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स से हमारी क्या मुराद है? देखें, एक बात को तवज्जो से समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास द केमिकल कंपाउंड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे कंपाउंड्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं. किस फॉर्म में जी? इन मॉल्टन कंडीशन, पिघली हुई हालत में, या फिर जब वो एक्विस सॉल्यूशन में हो. कैसे एक्विस सॉल्यूशन से क्या मुराद है हमारी? यहाँ पर जो वर्ड एक्विस है, इट मीन्स यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट पानी हो. जिसके अंदर सॉल्वेंट पानी हो. सॉल्वेंट क्या चीज़ होती है? वो चीज़ जिसमें कोई दूसरी चीज़ हल हो. जैसे कि अगर हम मिसाल देते हैं शरबत की, तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें जो पानी है वो क्या है जी? सॉल्वेंट है. और उसमें शुगर वो क्या है? वो सोल्यूट है. तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर पानी जो है वो सॉल्वेंट हो, उसको हम एक्विस सॉल्यूशन कहते हैं. तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो एक्विस सॉल्यूशन में, यानी उस हालत में जबकि वो पानी में हो या पिघली हुई हालत में, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं. ऐसे सब्सटेंसेस को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. इसकी एग्जांपल्स ऑल एसिड्स, जितने भी एसिड्स हैं हमारे पास, यानी जो हाइड्रोजन आइंस रखते हैं, हाइड्रोजन आइन कंसंट्रेशन जिनके अंदर होती है, वो सब क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? द केमिकल कंपाउंड्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और इन एक्वस सॉल्यूशन. इसका बिल्कुल अपोजिट कि वो सब्सटेंसेस और वो कंपाउंड्स जो अपने अंदर से किसी भी सूरत में, चाहे वो एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, ऐसे सब्सटेंसेस को हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. इसकी एग्जांपल हमारे पास शुगर है, बेंजीन है, रबड़ है. इस तरह की बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की. आगे चलते हैं. अब कह रहा है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस, या डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? देखिए बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है जी? उसमें हमारे पास देखें, कोई भी बैटरी होती है उसके दो सिरे होते हैं. एक सिरे को हम कैथोड कहते हैं और दूसरे सिरे को हम एनोड कहते हैं. एनोड जो है वो बैटरी का नेगेटिव सिरा होता है, और जो है ये सिरा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है.
जबकि कैथोड बैटरी का पॉजिटिव सिरा होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर करता है या गेन करता है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स का जो है एक्वायर करना और लूज, यानी एक एक सिरा जो है उसको जो है लॉस करे इलेक्ट्रॉन्स को, दूसरा गेन करे। तो उस इस ये प्रोसेस जिसमें ये सब होता है उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच मूवमेंट्स ऑफ द आइंस। अब मूवमेंट्स, आइन क्या होता है? बेसिकली आइन चार्ज एटम होता है। आपको पता है जितना भी मैटर है हमारे पास वो सब किससे मिलकर बने जी? टाइनी पार्टिकल्स से, और वो टाइनी पार्टिकल्स एटम्स कहलाते हैं, ठीक है। तो जब एटम चार्ज हो जाता है, चार्ज कैसे होता है? जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो होता क्या है कि जिस चीज़ में इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरी चीज़ में, और इस तरह से जो है ना हमारे पास वो चीज़ क्या हो जाती है? चार्ज। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में तब्दील होती है। उसकी एग्जांपल क्या है? आप इसकी एक सिंपल एग्जांपल, आपका बैटरी का चार्ज करना है। फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का जो उसकी जो चार्ज है वो फ्लो करके आपकी बैटरी के अंदर आते हैं और इस तरह आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो बैटरी का चार्ज हो जाना केमिकल चेंज है, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना ये क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में तब्दील हो गई और ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है जी? इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इसकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है जी? क्या बयान करता है फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? फेराडेज एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, बेसिकली केमिस्ट हैं, और इन्होंने एक लॉ पेश किया इलेक्ट्रोलाइसिस के मुतालिक। तो इलेक्ट्रोलाइसिस को अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या कहते हैं जी? अब इसको पढ़ते हैं हम। इट स्टेट्स that the amount of any substance deposited or liberated at an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of current passed through an electrolyte। देखें बेटा, बात समझिएगा। क्या कहता है फेराडेज का फर्स्ट लॉ? वो अमाउंट किसी भी चीज़ की, वो अमाउंट जो आप किसी खास इलेक्ट्रोड पर, अब मैंने जैसे पहले डिस्कस किया इलेक्ट्रोड्स दो होते हैं, यानी एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड पॉजिटिव सिरा, एनोड नेगेटिव सिरा बैटरी का। तो अब वो अमाउंट किसी भी चीज़ की जो आप डिपॉजिट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड पर, यानी किसी भी सिरे पर, वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के? टू द क्वांटिटी ऑफ करंट पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से जो करंट पास होता है उस करंट की मिकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या चीज़ जी? वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आप किसी भी यानी इलेक्ट्रोड पर क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं। क्या मतलब? जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा अमाउंट जो है वो उतनी ज़्यादा उस सब्सटेंस की अमाउंट दरकार होगी, या फिर जितनी ज़्यादा अमाउंट दरकार है उतना ज़्यादा करंट दरकार होगा। करंट के बढ़ने से अमाउंट बढ़ेगी उस चीज़ की जिस चीज़ को आप डिपॉजिट करना चाहते हैं या जिसको आपने डिपॉजिट किया है किसी ख़ास इलेक्ट्रोड पर, और करंट के कम होने से वो अमाउंट भी कम होगी, ठीक है। तो इसको हम, इसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी है, उसको दोबारा देख लेते हैं। कह रहा है इफ़ W बी द वेट अमाउंट। इसने कहा अगर हम W से वेट को रिप्रेजेंट करें ऑफ ए सब्सटेंस किसी भी चीज़ के, तो वेट को जो है W से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कह रहा है तो डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, यानी वो अमाउंट किसी भी सब्सटेंस की जो आपने किसी इलेक्ट्रोड पर, यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के किसी भी एक सिरे पर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने डिपॉजिट की है, जमा की है, व्हेन एम्पेयर ऑफ करंट इज पास, यानी कह रहा है कि आपको पता है करंट की जो SI यूनिट है वो एम्पेयर है। कह रहा है अगर आप 1 एम्पेयर करंट पास करें किस अमाउंट पर, जो किस अमाउंट W जो आपने डिपॉजिट की है किसी भी इलेक्ट्रोड पर 1 सेकेंड के लिए, यानी जब टाइम 1 सेकेंड हो, देन अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, यानी फिर फेराडे के फर्स्ट लॉ के मुताबिक जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने डिपॉजिट की W इज इक्वल टू ZAT। A मीन्स एम्पेयर, T मीन्स टाइम। Z क्या चीज़ है जी? Z को भी हम डिस्कस करते हैं। कह रहा है वेयर Z इज अ कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट है, और इसका नाम क्या है? नॉन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है ऑफ द सब्सटेंस। आपको पता है हर एक इक्वेशन के अंदर कॉन्स्टेंट्स मुख्तलिफ होते हैं, और फेराडेज के फर्स्ट लॉ के अंदर ये जो Z है ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ये कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है, ऑफ ए सब्सटेंस। इफ 1 एम्पेयर ऑफ करंट इज पास्ड, अगर हम 1 एम्पेयर करंट पास करें फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए, देन जो अमाउंट आपने डिपॉजिट की है किसी इलेक्ट्रोड पर वो Z के बराबर होगी।
उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा बच्चों, ये जितने भी आपको क्वेश्चन समझाए गए हैं, आपने इस वीडियो से देखकर अपनी नोटबुक के अंदर इसको उतारना है और फिर स्कूल में आकर एडमिन ऑफिस में सबमिट करवाना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।